हाल में जो कुछ भी हुआ है भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच, मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने केवल भारत की सीमा की सुरक्षा नहीं की है, बल्कि भारत के 130 करोड़ भारतवासियों के सम्मान की आपने सुरक्षा की। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान को लेकर भारत हमेशा से डिफेंसिव पॉलिसी पर काम करता आया था। नतीजा ये रहा कि वो चाल चल देते थे, फिर भारत हरकत में आता और जवाब देता। पाकिस्तान पर तो मोदी काल में भारत ने अग्रेसिव पॉलिसी अख्तियार कर ली, लेकिन चीन को लेकर अब तक ऐसा नहीं रहा। लिहाजा लद्दाख में उसके पांव पड़ गए। जैसे भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, वहां चालाकियां कर रहे चीन की भारत ने एक नहीं चलने दी। अब चीन को लेकर भारत उससे भी 2 कदम आगे की सोचने लगा है। लद्दाख में टॉप लीडरशिप के ताबड़तोड़ दौरे और भारी भरकम लवाजमे की तैनाती से चीनियों के हाथ पांव फूल गए हैं। तो दूसरी ओर अब समंदर में भी चीन की चाल से पहले ही भारत ने बड़ी तैयारी का आगाज कर दिया है। भारतीय नेवी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ड्रिल की है, जो चीन के लिए यह इशारा भर है कि भारत उसकी गर्दन दबोचने के लिए तैयार बैठा है। क्यों खास है समंदर में सेना की तैयारी? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास भारत की ड्रिल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ से चीन के कुछ समुद्री रास्ते गुजरते हैं, जहाँ से ये वो कई व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देता है। चीन के लिए ड्रिल किसी डबल अटैक जैसी है। दरअसल इससे पहले साउथ चाइना सी में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लड़ाकू ड्रिल कर रहे हैं और चीन के पास उन्हें देखते रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। द्वीप समूहों के पास भारतीय युद्धपोत ड्रिल कर रहे हैं। इसमें विध्वंसक, पेट्रोल एयरक्राफ्ट और पनडुब्बियां शामिल हैं। इस ड्रिल को लीड कर रहे ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ रियर एडमिरल संजय वात्स्यायन के मुताबिक कुछ युद्धपोत जो मलक्का के पास तैनात हैं वो भी इसमें शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक सबमरीन ढूंढने वाला एयरक्राफ्ट P-8I, जिसमें घातक हार्पून ब्लॉक मिसाइल लगी हैं, साथ ही MK-54 लाइट वेट टारपीडोज भी इस ड्रिल का हिस्सा हैं। इससे पहले मलक्का में ही भारत और जापान ने भी पिछले ही महीने ड्रिल की थी, लेकिन वो सीमित स्तर की थी। लेह में चीन पर गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण स्थितियों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह के दौरे पर पहुंचे थे। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी थे। यहां राजनाथ सिंह ने चीन को सीधा संदेश दिया कि अगर जरा भी हरकत की तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। इस समय सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए, लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं पूरे कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। दोस्तों, बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद अब रक्षा मंत्री के लेह दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूर्वी लद्दाख में 5 मई से भारत और चीन के सैनिकों के बीच गतिरोध चल रहा है। गलवान घाटी में दोनों ओर के सैनिकों के बीच हुई झड़प में भारत के 20 सैन्य कर्मियों की मौत के बाद ये तनाव और ज्यादा बढ़ गया। हालांकि कई दौर की राजनयिक एवं सैन्य बातचीत के बाद 6 जुलाई से दोनों ओर के सैनिक पीछे हटना शुरू हुए। लद्दाख में चीन चल रहा नापाक चाल। लद्दाख में जारी गतिरोध को हल करने के लिए भारत के साथ डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर बातचीत के दौरान भी चीन अपनी नापाक चाल से बाज नहीं आ रहा है। हाल ही में ली गई सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि चीन ने लेह से 382 किलोमीटर दूर होटान एयरबेस पर अपने लड़ाकू विमान और मिसाइलों के नए जखीरों को तैनात किया है। यहाँ फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा अर्ली वार्निंग अवाक्स एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस यूनिट्स की तैनाती की गई है। इस एयरपोर्ट पर जिन एयरक्राफ्ट की तैनाती की गई है उनमें शेनयांग J-8 इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट और शेनयांग फॉल्कर शामिल हैं। इसके अलावा जिस अवाक्स को यहाँ पर तैनात किया गया है वो शनाक्सी Y-8G KJ-500 है। वायुसेना की ताकत में भारत की स्थिति मजबूत। चीन ने लद्दाख के पास बेशक अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाया है, लेकिन वेलफेयर सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत कहीं मजबूत स्थिति में है। भारत के पास करीब 270 लड़ाकू विमान हैं, 68 ग्राउंड अटैक फाइटर जेट हैं। वहीं भारत ने पिछले कुछ दशकों में चीन से लगी हवाई सीमा पर कई हवाई पट्टियों का निर्माण किया है, जहां से ये फाइटर जेट आसानी से उड़ान भर सकते हैं। दूसरी ओर चीन के पास 157 फाइटर जेट्स और एक छोटा ड्रोन का बेड़ा है।
पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स भारत से लगी सीमा क्षेत्र में 8 ठिकानों का उपयोग करती है, लेकिन इनमें से अधिकांश नागरिक हवाई क्षेत्र हैं। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 और सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान को चीन के J-10 और J-11 और Su-27 लड़ाकू विमानों पर बढ़त हासिल है। चीन ने भारत से लगी सीमा पर इन्हीं विमानों को तैनात किया है। भारतीय मिराज 2000 और Su-30 जेट्स ऑल वेदर मल्टी रोल विमान हैं, जबकि चीन का J-10 ही ऐसी योग्यता रखता है। बिलफर की स्टडी बताती है कि चीन ने अपने पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों को अमेरिका के कथित खतरे से बचाने के लिए मजबूत किया है। इस कारण पश्चिमी क्षेत्र में उसके 4 एयरफील्ड कमजोर हुए हैं।